बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जहाँ जहाँ पे भी 92 का ये प्रोग्राम पाकिस्तान के पकवान देखा जा रहा है, तमाम देखने वालों को और सुनने वालों को खुश आमदीद। और यही नहीं, साथ साथ आप लोग कैसे हैं, ठीक ठाक हैं, और साथ हमारी रेसिपीज़ भी ट्राई कर रहे होंगे, हमारे प्रोग्राम को भी आप देख रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आपकी जितनी भी आप इसको पसंद करते हैं और हमें मोटिवेट करते हैं, इसका बहुत बहुत शुक्रिया। आप इस तरह ये प्रोग्राम को लाइक करते रहें, अपनी फ़ीडबैक भी देते रहें, क्योंकि आपकी फ़ीडबैक बहुत ज़रूरी है। और इसके साथ साथ जैसे कि आपको मालूम है कि आज का हमारा मेन्यू क्या है, आपको इसका भी इंतज़ार होगा कि आज हम क्या बनाने जा रहे हैं। तो आज भी हम जैसे कि हम रोज़ बनाते हैं, ज़रा फटाफट की वाली रेसिपीज़ हों, और वो रेसिपीज़ जो आप इजीली घर में बना सकें, और ख़ास तौर पे हम सबकी फेवरेट हो। क्योंकि कुछ रेसिपीज़ ऐसी होती हैं कि अगर आप उसको बना लेंगे तो कुछ लोग ऐसे होते हैं फैमिली में कि जो वो चीज़ नहीं पसंद करते। तो जब भी आप इंतखाब करें अपने मेन्यू का, तो काइंडली सबको ज़रूर लेके चला करें कि जो सब वो चीज़ खा सकें। आज जो हम बनाने जा रहे हैं वो हम बनाएंगे राजस्थानी ड्राई चिली चिकन। इसमें हम पाकिस्तानी स्पाइसेस का बनाएंगे। वैसे तो हमने जब भी बनाया, हमने इसको बनाया, इसको क्या कहते हैं, चाइनीज़ तरीके से बनाया, इसको हमने थाई तरीके से बनाया, इवन कि हमने इसको डिफरेंट कुजीन के साथ ट्राई की है। आज हम इसको बनाएंगे टिपिकल राजस्थानी स्टाइल से, जिसमें इन्फ्लुएंस बेसिकली चिलीज़ का होता है, उनकी मिर्चों का होता है कि वो कश्मीरी इसमें मिर्च होगी, उसमें देगी मिर्च होगी, इसमें आप तीखी मिर्च होगी, हम उसको उसमें मसाले में बनाएंगे। इसके साथ साथ जो हम बनाएंगे फ्रूट्स एंड सीरियल, इसका बनाएंगे एक डिज़र्ट होगा। आमतौर पे हम ठंडे डिज़र्ट्स आपको बनाने सिखाए, लेकिन जैसे कि विंटर सीज़न आ चुका है, तो गर्मा गर्म भी कोई अगर मीठा हो तो वो भी बड़ा मज़ेदार लगता है। ख़ास तौर पे ब्रेकफास्ट के लिए जितनी भी वैरायटी हो उतनी कम। और इसके साथ जो हमारी थर्ड रेसिपी है वो है क्रीम ऑफ चिकन सूप, जो कि मेरा ख्याल है कि जैसे ही सीज़न स्टार्ट होता है, और मेरा ख्याल है कि हर तरफ ही ये बनना फैमिलीज़ में स्टार्ट हो जाता है। हॉट एंड सॉर तो हम बनाते हैं, जैसे कि कॉर्न सूप भी बनाते हैं, क्लियर सूप भी बनता है। लेकिन अगर आपकी सूप की बेस स्टॉक अच्छा है तो आप उसमें से कोई सा भी सूप इजीली बना सकते हैं। तो ये तीन आज हमारी रेसिपीज़ हैं जो आपके साथ मैं शेयर करने जा रही हूँ। इसकी वेरिएशंस भी आपको बताऊंगी, साथ साथ कि आप इसको किस तरीके से, कौन सी चीज़ कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं राजस्थानी ड्राई चिली चिकन से। इसके लिए हमको चिकन चाहिए होगा, आप बोनलेस ले लें, आप इसमें बोन वाला ले लें, आप इसमें बीफ भी ले सकते हैं, और आप इसमें मटन भी ले सकते हैं। रेसिपी सेम वही होगी, इवन कि आप इसमें फ़िश के चंक्स भी ले सकते हैं। तो हम सबसे पहले इसमें एक लेंगे बाउल, जिसमें हम इसमें मैरिनेशन इसकी करेंगे चिकन की। ये हमारे पास चिकन है जो कि बोनलेस है एंड क्यूब कटिंग में नहीं है, इसको मैंने लिया हुआ है फिंगर कट कटिंग है, जिसको आप जूलियन कटिंग भी कह सकते हैं। और इसमें जो इसमें हम फ्लेम को भी ऑन कर लेते हैं। अच्छा जी, इसमें अब हमने जो स्पाइसेस ऐड करनी है मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले हम इसमें चिकन को ऐड करेंगे। ये इसमें हमने चिकन तकरीबन 1 किलो चिकन है, तो आप इसमें क्या क्या चीज़ें ऐड करेंगे। सबसे पहले हम इसमें ऐड करेंगे लेमन जूस, लेकिन उससे पहले मैं इसमें ऐड करूँगी जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट। अच्छा, एक और चीज़ आपको बता दूं कि ये मेरे पास अनियन पेस्ट पड़ी हुई है, अनियन को मैंने ब्लेंड किया हुआ है, इसमें अनियन को भी ऐड कर देते हैं ताकि थोड़ा सा इसमें फ्लेवर भी आ जाएगा। वैसे हम जब इसकी ग्रेवी भी बनाएंगे तो हम उसमें भी इस पेस्ट को यूज़ करेंगे। आप अनियन चॉप भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसमें हम इसकी पेस्ट यूज़ कर रहे हैं। इसमें हमने जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर ली, इसमें ग्रीन चिली पेस्ट ऐड करेंगे, बहुत ज़बरदस्त का फ्लेवर आएगा। अभी इसमें हमें जो चिलीज़ ऐड करनी है थोड़ी सी वो भी ऐड करेंगे, जो कि हमारे पास है कश्मीरी। और अब इसमें हम ऐड करेंगे टिपिकल जो हमारी रेड चिली होती है, जो कि आमतौर पे हम यूज़ करते हैं, हम इसमें यूज़ करेंगे। अब इसमें हम यूज़ करेंगे सॉल्ट। अच्छा जी, इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, और साथ में इसमें हम ऐड करेंगे दही, यानी कि योगर्ट, ताकि ये अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो जाए। इसको मिक्स करने के बाद हम इसको रख देंगे। बाकी की जो दही है वो हम इस्तेमाल करेंगे जब इसकी हम ग्रेवी बनाएंगे। इसको अच्छी तरह से आपने मिक्स करना है, और मिक्स करने के बाद इसको आप थोड़ी देर के लिए रख दें, ताकि इसमें जो स्पाइसेस हैं अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगे। अगर आपको लग रहा है कि इसमें रेड चिली कम है, तो आप इसमें रेड चिलीज़ और भी ऐड कर सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर आपको लग रहा है इसमें सॉल्ट की कुछ कमी है, तो मैं हमेशा जो सॉल्ट है वो हस्ब ज़ायका रखती हूँ, क्योंकि अगर नमक थोड़ा सा ज़्यादा हो जाए तो वो फिर कम करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। और दूसरा ये कि सॉल्ट का इस्तेमाल वैसे भी कम ही करना चाहिए। इसको हम मिक्स कर दी अच्छी तरीके से।
अच्छा जी, इसमें हमें अभी चाहिए होगा थोड़ा सा, हम इस पर यूज़ करेंगे रेड चिलीज, साथ में इसमें हम ऐड करेंगे क्यूमन सीड्स और साथ में क्रश चिली एंड साथ में टर्मरिक एंड रेड चिली। इसको थोड़ा सा हम और इसमें यूज़ करेंगे ताकि इसमें अच्छी तरह से इसका मसाला जो है वो उसमें मिक्स हो जाए, क्योंकि हमें इसकी जो बनानी है इसकी ग्रेवी सी तो नहीं बनानी है, इसको हम ड्राई फॉर्म में बनाएंगे। अच्छा, इसके साथ साथ इसकी जो ग्रेवी सी है, मैं अब इसकी ग्रेवी साथ साथ रेडी करती हूँ। ग्रेवी के लिए आपको जो जो चीज़ें चाहिए वो आपको मैं बता देती हूँ। इसको हम पहले फ्लेम इसको ऑन कर लेते हैं। ये लीजिए, इसका फ्लेम ऑन कर दिया। इसके लिए हमें अनियन चाहिए होगा और उसके साथ साथ सबसे पहले हम इसमें ऐड करेंगे कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल इसमें आप यूज़ करेंगे, उसके बाद आप अनियन चॉप करके भी ऐड कर सकते हैं, आप अनियन पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों ही चीज़ें आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, इसके साथ इसमें हमने लेमन का ऐड अभी नहीं किया था, इसमें हम फ्रेश लेमन वो भी ऐड कर देते हैं ताकि इसमें थोड़ा सा इसका फ्लेवर आ जाए। अगर आपके पास खटाई पाउडर है तो आप इसमें वो भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि आपने बेसिकली इसको थोड़ा सा फ्लेवर देना है, तो उसमें इसको फ्लेवर, वैसे लेमन का बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर रहता है। इसमें हमने लेमन को ऐड कर दिया। चलो, इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स कर दिया। मैं हमेशा बताती हूँ कि जब भी कोई चीज़ आप मैरिनेट करें तो आप इसको तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए ज़रूर रख दिया करें ताकि इसमें अच्छी तरह से इसका फ्लेवर आ जाए। लेकिन आपको पता है कि हमारे पास थोड़ा सा टाइम की कमी होती है, तो मैं इसको क्विकली आपके सामने बनाना बताऊँगी। हमने इसमें ऑयल को ऐड कर दिया। अब इसमें हम ऐड करेंगे सबसे पहले अनियन को। आप इसमें अनियन यूज़ कर सकते हैं, मैं ये जो पेस्ट है ब्लेंड की हुई हम इसमें वो यूज़ कर लेंगे, और साथ साथ इसमें जो इसमें बाकी की स्पाइसेस हैं वो इसमें ग्रीन चिली पेस्ट है, यहाँ पे जिंजर गार्लिक पेस्ट है, उसके अलावा हम इसमें यहाँ पे मेरे पास रेड चिली पड़ी हुई है, सॉल्ट है, ये हम इसमें चीज़ें इसमें ऐड करेंगे। साथ में इसमें हमारे पास टर्मरिक इसमें हम यूज़ करेंगे एंड क्रश चिली। साथ ही से ऐड करेंगे ग्रीन चिली पेस्ट, साथ ही ऐड कर दी। अब इसमें हम ऐड करेंगे, इसको हल्का सा हम सौते करेंगे, क्योंकि ये हमारे पास जो हमने अनियन पेस्ट यूज़ की है तो ज़ाहिर है इसके साथ साथ थोड़ा सा इसमें आपने इसको कुक भी करना है। इसको हम अच्छे से कुक करेंगे क्योंकि पेस्ट है बहुत जल्दी हो जाएगी, क्विकली हो जाएगी, और हमने जो चिकन यूज़ किया है वो बोनलेस यूज़ किया है तो वो भी बहुत जल्दी बन जाएगा। उसका जो आपको मैंने टाइम भी हमेशा बताया है कि बोनलेस थोड़ा जल्दी हो जाता है, तो आप देखिएगा कि इसको हम अभी ड्राई फॉर्म इसको हम बना लेंगे। इसमें हम अब यूज़ करेंगे थोड़ी सी, हम इसमें यूज़ करेंगे हल्दी, बिल्कुल अ पिंच, ज़्यादा मत कीजिएगा क्योंकि आपने ऑलरेडी चिकन को लगा दिया हुआ है। इसमें हम यूज़ करेंगे रेड चिली, साथ में से यूज़ करेंगे क्रश चिली, यहाँ मेरे पास पड़ा हुआ है गरम मसाला, थोड़ा सा वो भी इसमें ऐड कर देते हैं। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, और मिक्स करने के बाद मेरे पास यहाँ पे पड़ी हुई है मिर्च, जो उनके आमतौर पर जिसको हम पीसते हैं अपने राजस्थानी कुजीन में इसको यूज़ करते हैं, इसको हम इस पर यूज़ करेंगे। इसको हम साथ इसके फ्राई कर लेंगे, जो कि चिकन के साथ इसका बहुत ज़बरदस्त इसका फ्लेवर देना है, और फिर हम इसमें साथ ही चिकन को भी ऐड कर देंगे ताकि इसमें चिकन भी जल्दी से जो आपने मैरिनेट किया हुआ है उसमें आ जाएगा, क्योंकि इसको भी कुक होने में टाइम लगना है। और अभी हमारी दूसरी रेसिपी है जो कि सूप की है, वो भी अभी हमें रखनी है, तो मेरा ख्याल है कि इसको हम इसमें ऐड कर देते हैं। और साथ साथ व्यूअर्स यहाँ पे ब्रेक का भी टाइम आ चुका हुआ है, तो मैं जब ब्रेक में इसको जस्ट पानी थोड़ा सा डाल के कुक करूँगी, लेकिन आप जाना कहीं नहीं क्योंकि अभी हमें सेकंड रेसिपी भी स्टार्ट करनी है, इसको भी कुक करना है। तो यहाँ पे लेते हैं छोटी सी एक ब्रेक।
व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान जिसमें बन रहा है राजस्थानी ड्राई चिली चिकन, जिसमें बिल्कुल पाकिस्तानी हमारे स्पाइसेस जा रहे हैं। साथ में इसमें हमने जो मिर्च इसमें ऐड की है वो बिल्कुल ड्राई फॉर्म में है। और दूसरा आपको ये बात बता दूँ कि अगर आप इन चिलीज़ को, ये बहुत थोड़ी सी तीखी होती हैं, इसको अगर आप इसको थोड़ा सा पीस कर जस्ट स्प्रिंकल करें अपने किसी भी सैलड की डिश में तो बहुत ही ज़बरदस्त इसका भी फ्लेवर आएगा। अच्छा, इसको मैंने कुक कर दिया है। अभी इसको हम पकाएंगे और इसको दम पे थोड़ा सा रखेंगे पानी ऐड करके, ताकि चिकन थोड़ा सा अच्छी तरह से गल जाए इसका। और इसके साथ साथ जो हमारी सेकंड रेसिपी है तो मैं चाह रही हूँ कि हम उसको भी फटाफट स्टार्ट कर लें, जो कि है चिकन क्रीम सूप। उसके लिए आपको जो जो चीज़ें चाहिए होंगी आपको मैं बता देती हूँ। अच्छा, इसके लिए सबसे पहले आपको चाहिए होगा स्टॉक। स्टॉक के लिए आपको पता है कि जब भी आपने कोई स्टॉक निकालना है तो उसके लिए आपको तकरीबन 2 से ढाई घंटे चाहिए होते हैं स्टॉक के लिए। उसके लिए आपको क्या चाहिए था, आपने जो चिकन है मैं आपको दिखा देती हूँ कि इस तरह से गलेगा कि आपने उसको तोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कि वो इतना पानी में सिमर होगा कि उसके जो उसकी बोटियाँ होंगी वो खुद ब खुद उसकी देखिए किस तरह सॉफ्टली ये हो रही हैं। ठीक है, आपको इसके लिए चिकन चाहिए विद बोन, होल चिकन ले लें। आप उसमें ऐड करें सेलरी ऐड करें, इसमें आप स्प्रिंग अनियन किस तरह का वो ऐड करें, इसमें जिंजर ऐड करें, इसमें आप कैरेट ऐड करें। ये सारी चीज़ें साबुत जाएंगी इसके अंदर। साथ में हम इसमें ऐड करेंगे जो हमारे पास साबुत काली मिर्च होती है वो ऐड करेंगे। और फिर हम इसका बहुत अच्छा स्टॉक निकालेंगे और स्टॉक हम निकालने के बाद हम इसको निकाल के रख लेंगे। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले जो हम बना रहे हैं सूप, जो कि हमारा है क्रीम सूप, उसकी हम सबसे पहले बनाएंगे बेस। उसके लिए आपको अगर आपने मशरूम सूप बनाना है या आपने पोटैटो सूप बनाना है तो आप इस बेस में ही उसको ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें ऐड करेंगे बटर। इसमें हम बटर ऐड करते हैं सबसे पहले। थोड़ी सी इसकी हम आंच आहिस्ता कर लेते हैं। अच्छा जी, जब तक ये बटर मेल्ट होता है तब तक हम इसको थोड़ा सा कर लेते हैं, स्प्रेड कर लेते हैं। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे फ्लावर ऐड करेंगे और फिर हम इसमें इसको अच्छी तरह से इसको पकाएंगे। आपने कोशिश करनी है कि जब भी आपने, जैसे कि आपको मैंने बताया कि जो इसकी बेस बन रही है, आप इसमें अगर एडिंग करना चाहते हैं जैसे कि मैश पोटैटो वो उसमें ऐड कर सकते हैं तो आपका क्रीम सूप विद पोटैटो बन जाएगा। अगर आप इसमें मशरूम्स ऐड करना चाहते हैं तो क्रीम ऑफ मशरूम सूप आपका बन जाएगा। आप इसमें ही मशरूम्स ऐड करेंगे, इसको ही बटर में ही पकाएंगे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपने ख्याल करना है। अब इसमें हम ऐड करेंगे, जो मेरे पास पड़ा है फ्लावर यानी कि मैदा। जितना हमने बटर लिया हम उतना ही इसमें मैदा लेंगे। इसको अच्छी तरह से हम इसको आप कुक करेंगे अच्छी तरह से। देखिए बिल्कुल इसके अंदर इसकी एक डो सी बन गई, आप देख सकते हैं। और अभी हम इसको मज़ीद और करेंगे, थोड़ा सा पकाएंगे और फिर इसमें हम ऐड करेंगे मिल्क, ताकि इसमें अच्छी तरह से इसकी जो बेस है वो बन जाएगी। अच्छा, एक और चीज़ व्यूअर्स आपको बता दूं कि कभी कभी हम जब सूप्स बनाते हैं तो हमें पता नहीं चलता कि सूप के लिए आपको कैसा बना है या थोड़ा सा उसका टेस्ट कैसा होगा। तो इस बात का ख्याल रखिएगा कि जैसे कि ये आप देख रहे हैं कि इसको मैंने बनाया, इसको लगना नहीं चाहिए। अगर ज़रा सा भी ये लग जाएगा तो उसमें टेस्ट थोड़ा सा आपका उसमें जले हुए का टेस्ट आएगा। ये बिल्कुल इसके साथ बटर के साथ मिक्स हो गया है और इसको अभी हम हल्का सा इसको मैं करूँगी पकाऊंगी। इसमें हल्का सा मैं सीड्स डालती हूँ, ये इसके कॉर्न सीड। ठीक है, अच्छा जी, ये देखिए अब इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा सा मिल्क। ये देखिए इसमें मिल्क हम ऐड करेंगे थोड़ा सा, ताकि ये सारा इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा। जो आपने बटर के साथ में इसमें ऐड किया था फ्लावर, इसे मिक्स करेंगे। इसको अच्छी तरह से आपने पकाना है। अभी और बनेगा और थिक फॉर्म में होगा। इसमें मज़ीद मिल्क और ऐड करेंगे। अगर आपने इसमें हम क्रीम भी ऐड करेंगे, क्रीम को मिल्क के साथ अपने अच्छी तरह से फेंट लेना है और फिर इसमें ऐड करेंगे। अगर आप इसमें क्रीम को डायरेक्ट इसमें ऐड कर देंगे तो ऑब्वियसली जैसे कि हमेशा क्रीम के बबल्स बन जाएंगे वाइट से, तो वो फिर आपका जो सूप है वो बिल्कुल ख़राब सा हो जाएगा। तो इसमें आपने इसका ख्याल करना है। तो अगर आपको लगता है कि इसके थोड़े से आपके लम्ब से बन गए हैं तो आप इसको स्टेन भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन आपने इसको पकाना है। ये देखिए इसको आप पकाते जाएं क्योंकि अभी इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा और इसको हम अच्छी तरह से पकाएंगे।
अच्छा, इसको जब ये अच्छी तरह से बन जाएगा, इसको पकाएंगे। आपको पता है कि सूप्स हो या स्टॉक्स हो, इसको टाइम लगता है, ये बिल्कुल जल्दी से नहीं हो जाते। अगर आप इसको ये सोचेंगे कि आपने बस तेज़ आंच में उसको पका लिया, उसको जस्ट आपने 2-3 बॉईल कर लिया तो वो आपका अच्छी तरह से स्टॉक निकलेगा, तो स्टॉक अच्छी तरह से नहीं बनेगा। एक बात याद रखें, जितना अच्छा आपका स्टॉक होगा, आपका सूप भी उतना ही अच्छा बनेगा। तो ये आपका क्लियर सूप है, जैसे ये हमने इसका स्टॉक निकाला है, यही क्लियर सूप है। अगर आप इसको बनाएंगे, इसमें वेजिटेबल सिर्फ ऐड करेंगे, अब इसको अच्छी तरह से पकाएंगे। और ये हमारी थोड़ा सा इसकी चीज़ सी बन गई, थिक सी। ये आपको मैं दिखा देती हूँ, इसकी थोड़ी सी थिक सी इसकी बन गई है। इसमें जो हम हमारे पास जो स्टॉक है, अब वो हम इसमें ऐड कर देंगे ताकि ये अच्छी तरह से पकेगा। और इसको हम थोड़ी देर रख देंगे, तकरीबन 20 से 25 मिनट। और फिर इसका कलर भी थोड़ा सा बटर की तरह हो जाएगा। और फिर इसमें क्रीम का भी बहुत ज़बरदस्त इसमें फ्लेवर आएगा। इसमें क्रीम अभी मैंने ऐड नहीं की, मैंने इतना सा मिल्क रख लिया, इसी में मैं इसमें क्रीम को ऐड करूँगी और फिर इसमें मिक्स कर देंगे। फ्लेवर सीजनिंग आपने अपनी पसंद से करनी है। इसमें आप सर्व डिनर रोल के साथ कर सकते हैं, क्रूटॉन्स के साथ कर सकते हैं। साथ साथ अगर आप चाहें तो आप इसके साथ जैसे कि गार्लिक ब्रेड होती है, आप वो भी इसके साथ खा सकते हैं। और वैसे इतना हैवी हो जाता है कि इसके बाद खाने की आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक और हमेशा जब विंटर हो, खाने से पहले सूप को अगर सर्व करें तो ये बहुत हैवी सूप होता है। और इसके पीने के बाद मेरा ख्याल है कि आपको तकरीबन किसी भी डिनर की इतनी जल्दी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये देखें, सूप अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है, आप देख सकते हैं। अब इसने थिक होना है, और थिक होने के लिए हम इसको आहिस्ता आंच पे मैं रख दूंगी, क्योंकि अगर आप इसको बहुत तेज़ फ्लेम में जल्दी से बना लेंगे तो वो उसका फिर फ्लेवर वैसा नहीं आएगा। तो इसलिए कोशिश करें कि हम जब सूप को बनाएंगे, हमें इसकी आंच बिल्कुल आहिस्ता रख देनी है। और साथ में इसमें जो फ्लेवर देंगे हम थोड़ा सा इसमें मैंने काली मिर्च की जो सीड्स हैं वो मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। आप इसमें होल मत ऐड कीजिएगा। इसके अलावा हमें इसमें सॉल्ट ऐड करना है, मैंने इसमें सॉल्ट भी ऐड कर दिया। अब इसको अच्छी तरह से करेंगे कुक ताकि ये पक जाए। इसके साथ साथ जो हम बना रहे थे राजस्थानी ड्राइड चिली चिकन, आप देख सकते हैं इसमें अभी थोड़ा सा टाइम है क्योंकि इसमें पानी इसने चिकन ने काफ़ी छोड़ दिया है। इसको हम पका लेते हैं थोड़ा सा और। अच्छा, इसके लिए जो चिकन है, हम चिकन को भी काट लेते हैं। चिकन को आपने श्रेडेड करना है और श्रेडेड करके हम इसमें मिक्स करेंगे। और चिकन बहुत ही क्विकली हो जाएगा अगर आपने बहुत अच्छी तरह से इसको बनाया होगा। जैसे कि आपको पता है कि कभी सैंडविचेस भी बनाने हो या कुछ आपने चिकन को बॉईल करना हो, तो उसको आप हमेशा ओवर कुक जब करेंगे तो फिर वो ज़्यादा अच्छा बनेगा। अदरवाइज़ अगर उसकी ज़रा सी भी चिकन थोड़ा सा हार्ड रह जाएगा तो वो फ्लेवर नहीं आएगा। इसको अच्छी तरह से हम निकाल के इसके चिकन के चंक्स इसको हम रख लेते हैं। ये देखिए, इसको अच्छी तरह से पूरी तरह निकाल लेंगे और फिर हम इसमें इसकी गार्निश करेंगे, क्योंकि इसमें जो फ्लेवर ऑलरेडी बहुत ज़बरदस्त जा चुका हुआ है चिकन का। इसको हमने जो इसका निकाला है, इसका जो स्टॉक निकाला था, और उसमें जो फ्लेवर है बहुत हाई आ चुका हुआ है। इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि सूप में थोड़ा सा, आप जो लोग डाइट पे हैं वो चाहते हैं कि आप उनको थोड़ा सा क्लियर सूप चाहिए, तो आप इसी स्टॉक को इसमें वेजिटेबल्स को बॉईल करें। इसी स्टॉक के अंदर आप इसमें पीस ले सकते हैं या आप इसमें कैरेट लें, उनको बॉईल करें, चिकन साथ बॉईल करें, उसमें साथ ऐड करें, तो आपका बेहतरीन इसमें क्लियर सूप बनेगा। इसमें जो सीजनिंग करेंगे सोया सॉस की करेंगे आप साथ में, और साथ में आप इसमें विनेगर की करेंगे। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं थोड़ा सा इसमें स्पाइसी, तो ग्रीन चिली आप इसमें चॉप करके वो भी ऐड कर सकते हैं। इसको हम निकाल के रख लेते हैं। अच्छा जी, इसमें हमने चिकन को भी रेडी कर लिया है, और इसके साथ साथ मैं इसको जो हम बना रहे हैं राजस्थानी ड्राई चिली चिकन, उसको भी देख लेते हैं। और इसको भी पानी थोड़ा सा इसमें भी है, तो इसको थोड़ा सा मज़ीद और टाइम है। ये बस ऑलमोस्ट हमारा रेडी है। इसको हमें राइस के साथ सर्व करना है, और जो सूप है उसकी मैं आंच थोड़ी सी तेज़ कर देती हूँ, ताकि ज़रा जब आप इसको देखेंगे तो इसका थोड़ा सा जब आप बबलिंग पॉइंट पे आएगा तो सूप इसका गाढ़ा होना स्टार्ट हो जाएगा। और व्यूअर्स, यहाँ पे ब्रेक का भी टाइम आ रहा है, और ब्रेक के बाद इसके बाद आपको मैं जो हमारी थर्ड रेसिपी है हम उसको भी स्टार्ट करेंगे, जो कि बहुत मज़े की है, ख़ास तौर पे ब्रेकफास्ट करने के लिए, बच्चों के लिए, अडल्ट्स के लिए। तो आपने उसको बिल्कुल मिस नहीं करना, ना कहीं आपने जाना है। तो यहाँ पर अभी ब्रेक का टाइम है, तो यहाँ पर लेते हैं छोटी सी एक ब्रेक।
जी व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान, जिसमें राजस्थानी ड्राई चिली चिकन बन रहा है और जो साथ में सूप है, क्रीम ऑफ चिकन सूप, वो भी साथ साथ पक रहा है। उसकी मैंने आपके बारे में बता दिया, इसको रीकैप फिर से बता देती हूँ कि आपने क्या करना है। आपने बटर को मेल्ट किया और उसके बाद आपने फ्लोर ऐड किया, उसके बाद आपने इसमें उसको हल्का सा आपने सौते किया कि वो लगे मत, उसका कलर चेंज किया जैसे ही। फिर हमने इसमें मिल्क ऐड किया, मिल्क ऐड करने के बाद उसको हमने पकाया और उसके बाद जो हमने स्टॉक निकाला था, जिसको मैंने आपको बताया कि आपने चिकन लेंगे विद बोन और साथ में आप इसमें सैलरी स्टिक ऐड करेंगे, आप इसमें कैरेट ऐड करेंगे, इसके अलावा आप इसमें कॉर्न यानी कि जो सीड्स हैं उसके, काली मिर्च के, वो ऐड करेंगे और अच्छा सा स्टॉक इसका निकालेंगे। जो स्टॉक निकालने का तरीका है यखनी निकालने का, जितनी अच्छी यखनी होगी उतना ही अच्छा आपका सूप बनेगा। उसके बाद हमने इसमें उसको मिक्स कर दिया स्टॉक को। अब इसको हम पका रहे हैं, इसको हम सीजनिंग किए, साथ में फ्लेवर किए। इसके अलावा इसमें अब चॉप करके हम चिकन ऐड करेंगे, इसमें हम ऐड करेंगे स्प्रिंग अनियन और फिर इसको हम सर्व करेंगे विद डिनर रोल्स। तो इसके अलावा जो हमारा राजस्थानी ड्राई चिली चिकन है, ये हमारा ऑलरेडी बस थोड़ा सा रह गया, इसको मैं निकाल लेती हूँ। और जो हमारी थर्ड रेसिपी है, फिर हम उसको भी साथ साथ स्टार्ट कर लेते हैं, जो कि फ्रूट्स एंड सीरियल नट्स है, जिसको हम बनाएंगे। तो सबसे पहले मेरा ख्याल है कि जो हमारा राजस्थानी ड्राई चिली चिकन है, आप फिर उसका देख लें रेसिपी कार्ड। जी व्यूअर्स, इसको हमने ऐड कर लिया। अब हम जो बना रहे हैं अपना सीरियल, उसको बनाते हैं। सम टाइम होता ही है कि हम कभी भी कोई चीज़ जब खाते हैं मीठे में, तो गरम गरम होती है, मज़ेदार होती है, हलवा जात जैसे हो गए। उसके अलावा आप जब कोई ट्राइफल्स वगैरह बनाते हैं तो उसमें आप उसको ठंडा करके खाते हैं। तो मैंने सोचा कि सीरियल स्टोन से आप बनाते हैं, जैसे विंटर सीज़न आ चुका हुआ है, मैं इसलिए बार बार आपको बताती हूँ क्योंकि मुझे पता है कि कभी कभी आप कुछ चीज़ मिस आउट कर जाते हैं। तो मेरा हाल अब आपको अच्छी तरह से आ जाएगा कि आप अगर आप सुबह के ब्रेकफास्ट में सीरियल्स को भी थोड़ा सा ऐड कर लें तो काफ़ी अच्छी आपकी एक वैरायटी सी बन जाएगी। तो उसमें अब हम ये करेंगे कि सबसे पहले आपने वाटर यानी कि पानी लेंगे, पानी को हम अच्छी तरह से थोड़ा सा बॉईल करेंगे। उसके बाद अब इसमें हम ओट्स ऐड करेंगे। उसकी जो मैंने गार्निश करनी है उसमें हम काफ़ी ज़्यादा नट्स ऐड करेंगे और इसके अलावा आप इसमें जैसे कि फ्रूट्स हो गए, ड्राई फ्रूट्स होंगे, जो हम इसमें पूरी इसकी गार्निश करेंगे और आपको बताऊँगी कि आप इसको कैसे कैसे करना है। ये हमारी जो थी राजस्थानी ड्राई चिली चिकन, इसको मैंने कर दिया रेडी। अब इसको हम थोड़ा सा रख देते हैं साइड पे। अच्छा, ये हमारे पास पड़े हैं ओट्स, ये आलमंड्स पड़े हैं, ये मेरे पास नट्स पड़े हैं, इसके अलावा ये मेरे पास ड्राई फॉर्म में पड़े हैं जिसमें रेजन्स हैं। इसके अलावा इसमें जैसे कि आप मूसलीस खाते हैं वो ड्राई फॉर्म में होते हैं, उसकी हम पूरी गार्निश करेंगे। इसके अलावा इसको हम बनाएंगे और फिर इसमें हम मिल्क भी ऐड करेंगे। ख़ास तौर पे वो लोग जो, जैसे कि मैं बताती हूँ कि जो लोग डाइट पे हैं उनके लिए बेहतरीन है, वो इसमें से सिर्फ मिल्क को बेशक माइनस कर दें, आप इसको बना के खाएं। अगर आप चाहते हैं कि इसको थोड़ा सा मीठे में नहीं खाना, आपने इसको नमकीन में खाना है, तो आप इसमें मीठे की जगह सॉल्ट ऐड करके खा सकते हैं। तो ये आपके लिए बेहतरीन, जैसे कि कोई नरम ग़िज़ा होती है वो आपके लिए बन सकती है। तो हम इसको बनाते हैं, इसमें हम पानी अब बॉइल्ड हो रहा है, इसमें ऐड कर देते हैं ओट्स को, ये बहुत जल्दी हो जाएंगे। इसके अलावा इसमें हम थोड़ी सी जो इसकी गार्निश करेंगे वो उसकी गार्निश हम करेंगे क्रीम के साथ भी। इसके अलावा आप इसमें ऐड कर सकते हैं हनी भी ऐड कर सकते हैं। ये जैसे हमने इसको ऐड करना है, इसके साथ ही हो जाना है। अच्छा, मैंने इसमें पानी इसलिए कम ऐड किया व्यूअर्स क्योंकि मैंने इसमें भी मिल्क ऐड करना है। तो ये इसमें जितना पानी मुझे रिक्वायर्ड था वो मैंने इसमें ऐड कर लिया। अब इसमें मैं ऐड करूँगी मिल्क। इसको अच्छी तरह से हम बनाएंगे और इसके साथ साथ इसको हम बनाएंगे
थोड़ा सा इसको स्टर भी अप करते जाएं, क्योंकि इसमें आप शुगर ऐड करनी है। अगर आप शुगर ना भी ऐड करना चाहते तो बेशक मत करें, आप इसमें जस्ट हनी के साथ गार्निश कर दें इसकी। और उसके अलावा जो इसमें तमाम मैंने आपको ये फ्रूट्स दिखाए हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, ये सब ड्राई फॉर्म में है, हम इसमें ऐड करेंगे। इसमें मैं एक फ्रूट जो ऐड करूँगी वो है बनाना, और गार्निश साथ में ग्रेप्स की करूँगी, जो कि इसमें मैं ऐड नहीं करूँगी। तो वो भी साथ साथ हम उसको भी काट लेते हैं जैसे जैसे ये पक रहा है। अच्छा जी, इसको हम थोड़ा सा आग इसकी आहिस्ता कर देते हैं। और यहाँ पे हमारा जो सूप है उसको भी देख लेते हैं अगर सूप रेडी हो चुका है, ताकि हमारी जो डिशेस हैं दोनों कंप्लीट हो जाएं। आपको मैं सूप दिखा देती हूँ कितना अच्छा उसका कलर आ चुका है, लेकिन अभी हम इसको और पकाएंगे। ये आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त का थिक सा फॉर्म में कलर इसका आ चुका है। और इसमें जो कि टेस्ट फ्लेवर आता है बटर का वो बहुत ज़बरदस्त है। तो इसमें बटर आप जो यूज़ करें, आप इसमें सॉल्टेड भी यूज़ कर सकते हैं, फिर आप नमक मत ऐड कीजिएगा। अगर आप इसमें अनसॉल्टेड यूज़ कर रहे हैं तो फिर आप इसमें नमक यूज़ करेंगे। अच्छा जी, इसमें हम सबसे पहले ले लेते हैं बनानास ले लेते हैं, और साथ में आपको चाहिए होंगे ग्रेप्स, और इसको हम कट कर लेते हैं इसमें प्लेटर में डाल के, और इसको फिर हम थोड़ा सा कटिंग कर लेते हैं, और फिर इसमें हम ऐड करेंगे सीरियल में। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आप जैसे कभी आपको मैंने बताया है कि आप लोग जो डाइट पे हैं, जो लोग डाइट पे नहीं हैं वो इसमें जैसे रेसिपी बताएं एज इट इज़ इसको यूज़ करें। आप इसको कहीं एक प्रॉपर ये मील है ब्रेकफास्ट के लिए, इवन कि अगर आपने इसको एज ए लंच बॉक्स के लिए लेके जाना है तो भी बेहतरीन है। आमतौर पे हम नट्स नहीं खाते हैं या बहुत ज़्यादा खा लेते हैं, लेकिन अगर हम इन तरीक़ों से इनको खाएँ तो मेरा नट्स की क्वान्टिटी भी जितनी आपको खानी चाहिए उतनी आप इसको फूड में खा लेंगे। और दूसरा ये कि ये अगर आप इसको जब चाहें गर्म भी कर लें तो इसका जायका भी बिल्कुल ख़राब या नहीं होगा, ये बिल्कुल ऐसे ही बरकरार रहेगा। तो इसलिए आप उसकी बिल्कुल टेंशन ना लें कि आम तौर पे होता है कि जब कोई सीरियल को गर्म करें तो वो भी हो जाता है। तो इसके साथ साथ व्यूअर्स, चूँकि हमारा सूप रेडी हो चुका हुआ है तो मेरा ख्याल है कि आप इसका भी देख लें क्रीम चिकन सूप का रेसिपी कार्ड। यहाँ पे हमने बनानास को भी काट लिया, इसको मैं अभी कटिंग करूँगी, इसकी थोड़ी रफ़ कटिंग करेंगे। और जो ग्रेप्स है उसको भी, इसको मैं ग्रेप्स को जस्ट एज अ गार्निश के तौर पे प्लेटर में ही रखूँगी। और जो बनानास है वो हमारे हो चुके हैं, और यहाँ पे जो हम बना रहे थे सीरियल अपना वो भी रेडी हो चुका है। तो इसमें फ्रूट्स भी जाएंगे, इसमें नट्स भी जाएंगे, और ये ज़बरदस्त ये हमारा मज़ेदार सा गर्मा गर्म मीठा भी रेडी हो जाएगा। और जिसको आप चाहें तो आप इसको अपने ब्रेकफास्ट में भी शामिल कर सकते हैं, आप इसको अपने ब्रंच में भी शामिल कर सकते हैं। तो ये सीरियल की बहुत अच्छी एक वेरिएशन है। और इसके साथ साथ जैसे कि सूप बनाया है, सूप भी प्रॉपर डिनर है। तो अगर आप इस थोड़ा सा मेन्यू को यूँ रखें तो मेरा ख्याल है कि कंप्लीट आपके आज का मेन्यू है कि जिसमें आपको ब्रेकफास्ट में भी वैरायटी मिल गई, आपको सूप की डिनर की भी वैरायटी मिल गई, और साथ साथ आपको खाने की भी मिल गई। यहाँ पे हमारा जो है ये ओट्स, इसको थोड़ा सा भी और हम बनाएंगे। इसमें थोड़ा सा मुझे लगता है मिल्क थोड़ा सा कम है, तो इसमें हम मिल्क थोड़ा सा और ऐड कर देते हैं ताकि थोड़ा सा ये बहुत थिक जो हो गया, इसको हम थोड़ा सा मिल्क इसमें और ऐड कर देते हैं। ये देखिए, ये इसको हम अब इसमें सिर्फ हमने कटिंग करनी है और इसमें हम ऐड करेंगे। जी व्यूअर्स, इसमें इसको थोड़ा सा बस अब टाइम लगेगा, और इसको टाइम लगेगा थोड़ा सा, इसको बस मैं इसको बबल करूँगी और फिर इसको मैं
डिश आउट कर लूँगी। सूप बिल्कुल ऑलमोस्ट बन चुका हुआ है, जस्ट इसको मैंने निकालना है, लेकिन मैं चाह रही हूँ इसको थोड़ा सा और पका लें। जितना मज़ेदार इसको, जितना भी आप सूप को पकाएंगे ये उतना ही मज़ेदार इसका फ्लेवर निकलेगा। जैसे कि मैं आपको फिर से बताती हूँ कि स्टॉक अगर आपका अच्छा होगा तो उसी में से तमाम सूप्स निकलते हैं, अगर आपका स्टॉक बेस अच्छी होगी। अगर आपका स्टॉक अच्छा नहीं होगा तो सूप का फ्लेवर कभी भी आपको अच्छा नहीं लगेगा, आपको लगेगा कि इसमें बिल्कुल फ्लेवर नहीं आ रहा। इसके साथ साथ जैसे कि ड्राइड हमने चिली चिकन बनाया राजस्थानी स्टाइल से, उसमें हमने स्पाइसेस को मद्देनज़र रखा, स्पाइसेस का हमने इस्तेमाल किया, और साथ साथ हमने इसमें जो थी इसकी लाल हरी मिर्च, इसको हमने इसकी गार्निश। तो यहाँ पे व्यूअर्स ब्रेक का भी टाइम आ चुका है, और फिर इसके साथ साथ जो सूप है मैं इसको भी ब्रेक के बाद डिस्प्ले में हम लगाएंगे। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हम लेते हैं छोटी सी एक ब्रेक। जी व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान, जिसमें जो हमारा था फ्रूट्स एंड नट्स ओट्स वो भी रेडी हो चुका हुआ है, और इसके अलावा जो सूप है हम चाहूँगी उसको भी हम निकाल लें। ये देखिए ज़रा, इसमें हमने सूप को रेडी कर लिया है, और सूप को अब हम निकाल लेते हैं। ये देखिए ज़रा, आपने इसकी थिकनेस देखनी है, कितनी ज़बरदस्त इसकी थिकनेस आई है, और इसका जो कलर है वो बहुत ज़बरदस्त है। अगर आपने चाहते हैं कि सूप्स बनाने हैं आपने हर किस्म के, तो आपको ये चाहिए कि आप अपने जो उसका जो स्टॉक है, जो उसकी यखनी है, वो निकाल के आप रख लीजिए। उसके अलावा जो सूप्स हम बनाएंगे आप उसको उस हिसाब से ट्राई करें, क्योंकि जितने भी सूप्स हैं वो उसके स्टॉक बेस से ही निकलते हैं। तो इसलिए आपने उसका जो स्टॉक है वो बेहतरीन निकालना है, उसमें कोई मिस्टेक नहीं करनी, उसको बिल्कुल आधे घंटे या घंटे में नहीं बनाना। ये आप जहन में रखिएगा कि आपने उसको तकरीबन 2 से ढाई घंटे देने हैं अच्छे स्टॉक के लिए, ताकि वो अच्छी तरह से बने। इसमें अब हम जो चिकन हमारे पास पड़ा है श्रेडेड, वो हम इसमें मिक्स कर देते हैं। अच्छा जी, इसके अलावा हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा स्प्रिंग अनियन, सेलरी आप इसमें स्प्रिंकल करें, और इसके अलावा हमारा जो सूप है वो बेहतरीन सूप हमारा रेडी हो चुका है, आप देख सकते हैं। इसके साथ हम इसको सर्व करेंगे। हमारे पास रोल्स हैं, ये देखिए, इसके साथ हम इसको भी सर्व कर देते हैं। अब जो हमारा थर्ड थी रेसिपी, जो कि हमारा था फ्रूट्स एंड ओट्स, उसको भी मेरा ख्याल मैं प्रेजेंट करती हूँ। मैं इसको पर पोर्शन के हिसाब से आपको बताती हूँ, आप इसको किस तरीके से करना है, ताकि आपको थोड़ा सा इजी भी लगे, और इसको आप कैसे बनाएंगे ये भी हम इसको कर लेते हैं। अच्छा जी, इसको थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि ये थोड़ा सा थिक हो जाएगा, तो थिक होने की सूरत में आप इसमें चाहें तो पानी भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसको एज इट इज़ थिक ही रखा है, और इसमें हम इसको मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए, इस पे हम थोड़ा सा इसको मिक्स करते हैं। मैं आपको बता दूं कि अगर आप चाहते हैं इसको नमकीन बनाना तो इसमें सॉल्ट भी ऐड कर सकते हैं, ग्रीन चिली चॉप करके भी ऐड कर सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं तो इसमें मीठा भी ऐड कर दें। मैं इसमें यूनिवर्सल इसमें रखूँगी तरीक़ाकार कि इसमें मैं दोनों चीज़ें नहीं ऐड की कि जिसने जिस हिसाब से खाना है वो खाए, और दूसरा ये कि अगर आप चाहते हैं आप इसमें स्वीटनर की जगह हनी की भी गार्निश कर सकते हैं। अब इसमें हम ऐड करेंगे बनाना, थोड़ा सा ऐड करेंगे, ज़्यादा नहीं, बिल्कुल जस्ट फॉर गार्निश। और इसके साथ साथ हम इसमें जो बाकी के हमारे पास नट्स हैं जो ड्राई में आएंगे वो हम इसमें यूज़ करेंगे।
ये आपका बहुत बेहतरीन एक डिज़र्ट बन जाएगा इस मीठे में सीरियल का। और दूसरा ये कि बच्चों की बहुत ही ज़्यादा ही फेवरेट चीज़ है। तो ये जैसे कि इसमें मिल्क हम इसमें ऐड किए है, तो जो लोग बिल्कुल भी इन चीज़ों को थोड़ा सा छोड़ देते हैं, जो ग्रोइंग एज बच्चे हैं, स्कूल के, कॉलेजेस के, उनको इस तरह के सीरियल्स ज़रूर बना के दें, उनकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। और साथ में इसको हम थोड़ा सा इसकी और गार्निश करते हैं। इसमें हम नट्स ऐड कर रहे हैं, ये देखिए इसमें हमने नट्स भी ऐड कर दिए। इसमें मज़ीद हम ऐड करेंगे आलमंड्स। बहुत रिच किस्म का ये आपका सीरियल बनेगा ब्रेकफास्ट के लिए। जो लोग सोचते हैं कि हमें ब्रेकफास्ट के लिए टाइम नहीं मिलता, तो ये बेहतरीन है, आप इसको बना के रख भी सकते हैं। बना के रखने के बाद जस्ट आपने मिल्क को हॉट किया, उसमें ऐड किया, और सीरियल्स आपके पास जो नट्स हैं वो पड़े होते हैं, बजाय इसके कि आप इसको बहुत ज़्यादा खाने के आप इसको एज भी खा सकते हैं। तो व्यूअर्स, ये जो हमारा था ये भी रेडी हो चुका है। तो मैं चाहूँगी कि फ्रूट्स एंड ओट्स का आप देख लें रेसिपी कार्ड। ये देखिए हमने तीनों उसको थोड़ा सा कर लिया। अब मैं चाहूँगी थोड़ा सा मैं ग्रेप्स के साथ जो आपको बता रही थी कि इसको मैंने डिस्प्ले में लगाना है, इसको भी हम लगा लेते हैं, ताकि थोड़ा सा आपको लगे कि इसमें फ्रूट्स भी आ गए, इसमें ओट्स भी आ गए, और इसके साथ साथ जिसमें हमने ऐड किए थे बाकी की चीज़ें हमने वो भी ऐड कर दी। तो जब भी कोई चीज़ इस तरह की आप बनाएं तो ये सोच के बनाएं कि आपने इसको बनाया है तो उसको अच्छी तरीके से बनाना है, प्रेजेंट भी अच्छी तरीके से करना है। समटाइम्स ऐसा होता है कि हम जब भी कोई चीज़ बनाते हैं तो हम कई चीज़ों को हम छोड़ देते हैं कि इसकी ज़रूरत नहीं है या इसको क्या ऐड करना है। तो इसमें जैसे कि आपने ये बनाया है, आप इसमें अगर चाहते हैं तो फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको ड्राई रखेंगे, ड्राई फॉर्म में खाएंगे तो वो बेहतरीन बनेगा। ये मैंने आपको इंडिविजुअली बताया। अभी मैं जो हमारा जो बाकी का रह गया उसको हम पूरा पर पोर्शन में ऐड करेंगे, और पूरी उसकी भी फिर कंप्लीट गार्निश करूँगी मैं और उसको बताऊँगी। उससे ये होता है कि अगर आप इसको पर पोर्शन के हिसाब से करेंगे तो ये ईजी होता है खाना, और दूसरा ये होता है कि आपको ये नहीं लगता कि इसमें आपकी कोई चीज़ ज़ाया हो चुकी हुई है। इसी तरह से एक प्लेटर भी मैंने यहाँ पे बनाया ड्राई राजस्थानी ड्राई चिली चिकन का, ताकि जिसने जितना खाना आप उसको उतने हिसाब से उतनी क्वांटिटी का बना के दें, और ताकि वो इजीली खाएं। और हमेशा ये होता है कि इस तरह की जो चीज़ें होती हैं उनसे एक तो आपका जो भूख होती है वो आपको बहुत लगी हो, और आपको लगे कि ये जो चीज़ खाने से आपका पेट नहीं भरेगा, आपको ये इससे कंप्लीट लगेगा कि आपने कंप्लीट मेन्यू आपका जो खाने का था वो हो चुका है। क्योंकि इसमें देखिए नट्स जा रहे हैं, इसमें इसके अलावा इसमें मिल्क ऐड हो रहा है, तो वो आपके लिए चीज़ें बहुत ज़बरदस्त रहेंगी। इसके साथ साथ जो राइस है, ये राइस अगर आप चाहें तो इसके साथ आप गार्लिक राइस भी बना सकते हैं, आप इसको साथ ज़ीरा राइस भी बना सकते हैं। ये इसकी सारी वेरिएशंस हैं। तो इसके साथ जो हमारे पास यहाँ पे पड़े थे जो फ्रूट्स, इसकी हमने जो गार्निश की थी ये मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे मेरे पास पड़ा हुआ है हनी भी, तो हनी भी इसकी थोड़ी सी जस्ट हम इस पर गार्निश कर देते हैं। ज़्यादा मत कीजिएगा ओवर, ये इसलिए मैंने इसकी गार्निश की क्योंकि मैंने इसमें स्वीटनर ऐड नहीं किया था। ये देखिए, तो इसको हमने इसमें कर दिया कंप्लीट। इसके साथ साथ जो चिकन था, चिकन भी श्रेडेड करके सूप के अंदर इसकी गार्निश कर दी। जब आपने इसका यखनी निकालिएगा तो इसमें चिकन को मिक्स मत कीजिएगा। जैसे कि आपको मैंने स्टार्टिंग में दिखाया था, सिंपल क्लियर सूप था, यखनी थी सिंपल, उसमें कोई चिकन श्रेडेड नहीं था। चिकन आपने बिल्कुल एंड में उसकी गार्निश करनी है और उसको आपने फिर उसके साथ सर्व करना है। अगर आप उसके साथ में मिक्स कर देंगे तो वो फिर उसका टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। लेकिन अगर आप क्लियर सूप बना रहे हैं या थाई सूप बना रहे हैं तो फिर आप उसके अंदर चिकन के जो चंक्स हैं वो उसके साथ आप ऐड कर सकते हैं। तो ये थोड़ी थोड़ी सी इसकी वेरिएशंस हैं हर सूप की कैटेगरी। तो लेकिन इंशाल्लाह ताला मज़ीद भी आपको बहुत से सूप सिखाऊंगी, लेकिन आपको मैंने सिर्फ ये बताया कि आपने इसकी बेस अच्छी बनानी है। और साथ साथ व्यूअर्स बता दूं कि जैसे हमारी रेसिपीज़ कंप्लीट होती हैं, साथ ही हमारे प्रोग्राम का टाइम भी ख़त्म हो जाता है। लेकिन इंशाल्लाह ताला कल फिर से आऊँगी आपकी खिदमत में और बहुत अच्छी रेसिपीज़ लेकर आऊँगी। तो आप तब तक मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।